नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई ना हो। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, कि हमें सतत रूप से विकास करना है। ये नहीं कि मान लीजिए विकास के प्रक्रम में हम अभी के विकास को ही कंसिडर करें और जो भी संसाधन, जो भी चीज़ें हम उनका सभी का अभी यूज़ कर लें। तो हमें अपनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और जो भावी पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखना है। यही सतत विकास है। ये तभी संभव होता है जब इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण सुरक्षा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो ही हो, आर्थिक फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो, उसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इन तीनों के बीच एक उचित संतुलन हो। किस किस में? मानव विकास में, आर्थिक वृद्धि में और पर्यावरण की सुरक्षा में। मानव विकास, आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा, इन तीनों के बीच में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। अब है इसके सिद्धांत। तो देखिए, इसके सिद्धांत है स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण। मतलब जो समुदाय है उनका क्या करना? सशक्तिकरण होना चाहिए। स्थानीय ज्ञान और अनुभवों को महत्व, ठीक है, स्थानीय ज्ञान और अनुभवों को महत्व दिया जाए। स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान की जाए कि जो स्थानीय समुदाय रह रहा है इसकी क्या तो आवश्यकताएं हैं और क्या प्राथमिकताएं हैं। स्थानीय तकनीकों, निवेश तथा बाजार को बढ़ावा देना। जो भी स्थानीय तकनीक है, निवेश है और जो बाजार है इनको बढ़ावा देना, यानी स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण करना। जो भी लोकल नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हैं उनका महत्व। स्थानीय जो भी समुदाय हैं उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान। स्थानीय तकनीकों, निवेश तथा बाजार को बढ़ावा देना। देखिए, स्थानीय निवासियों की सहभागिता, इसके अलावा क्या है? जो स्थानीय निवासी हैं उनकी सहभागिता। लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता की बात करना। कमज़ोर वर्गों को पूर्ण अधिकार, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको क्या देना? पूरा अधिकार देना। जैविक विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। मतलब जो भी जैविक विविधता है उनका और प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना? संरक्षण करना, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिद्धांत है सतत विकास की। अब हम देखते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडे के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अंगीकृत किए गए, ठीक है। मतलब 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसकी 17वीं बैठक में 2030 के लिए, मतलब 15 में ही इन्होंने डिफाइन कर दिया कि 30 तक हमें ये जो गोल्स हैं, ठीक है, इन्हें प्राप्त करना है। कौन से हैं? 17 गोल्स डिसाइड किए गए। गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना। मतलब गरीबी क्या करना? पूरी तरीके से विश्व से समाप्त करना। भूख की समाप्ति, ठीक है, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। मतलब गरीबी के सभी रूपों को पूरी तरह से ख़त्म करना, भूख की समाप्ति करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। उसके अलावा सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, ठीक है। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने के अवसर देना, ठीक है। समावेशी और न्याय संगत
गुणवत्ता युक्त शिक्षा मतलब समावेशी और न्याय संगत हो, गुणवत्तापूर्ण हो शिक्षा, सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने के अवसर देना। ठीक है। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, मतलब लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को क्या करना, सशक्त करना। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता करना, मतलब सभी को क्या मिले, स्वच्छता मिले और जो पानी है वो उपलब्ध हो। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब सभी को सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्राप्त हो। सभी के लिए निरंतर समावेशी विकास करना, मतलब सभी के लिए क्या करना, समावेशी विकास करना। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, मतलब लचीला बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक है। तो गरीबी को हमने किया, पहला गोल गरीबी का लिया, दूसरा भूख की समाप्ति, तीसरा सभी आयु के लोगों में, फिर गरीबी से आगे भूख, फिर उसके आगे हेल्थ, तो स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन। उसके बाद में समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और सीखने के अवसर। अगला है लैंगिक समानता प्राप्त करना। उससे अगला है स्वच्छता और पानी। उससे अगला है सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। फिर है सभी के लिए निरंतर समावेशी विकास। उससे अगला है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। ठीक है। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। अगला है सुरक्षित शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। सुरक्षित शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है। क्या है अगला, स्थायी खपत, मतलब जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसकी स्थायी खपत हो, और जो उत्पादन पैटर्न है उसको सुनिश्चित करना। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना, मतलब सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना। तो नेचर वाइज भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, उसको कंसिडर करना है, मतलब कि जो भी नेचर है उसको भी क्या करना, उसको नुकसान से रोकना। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, मतलब इन टॉपिक्स पर जो समितियां काम करें हम क्या करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना, मतलब पूरी वैश्विक भागीदारी हो इस मैटर पर। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, मतलब जलवायु परिवर्तन और उसके जो प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए क्या करना, तत्काल कार्यवाही करना। ठीक है। तो ये थे अपने सस्टेनेबल गोल या सतत विकास। ठीक है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।